जय हिंद। खनिज और ऊर्जा संसाधन की पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना जिसमें दिनांक, विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, समयावधि, विषय भूगोल जिसमें प्रकरण है खनिज और ऊर्जा संसाधन जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। जिसके बाद 2 कॉलम बनाने, पहला उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, जिसमें विशिष्टीकरण या लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखना है। जिसमें प्रत्यय स्मरण, जिसमें विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत खनिजों के विभिन्न प्रकारों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध व्याख्या, जिसमें विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिज के विभिन्न प्रकारों के ज्ञान की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिजों के महत्व को समझ सकेंगे। विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिजों के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग उल्लेख, जिसमें विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिजों के अर्थ व उनके प्रकारों का उल्लेख कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिज के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिजों के प्रकारों की व्याख्या कर उनका निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, जिसमें विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिजों के प्रकार की सूची बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण के अंतर्गत खनिजों के प्रकार का चार्ट बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण से प्राप्त ज्ञान में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण से संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती भूगोल, जिसमें विद्यार्थी खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रकरण से संबंधित खनिजों के प्रकार के प्रति भौगोलिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। जिसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें कक्षा उपयोगी सभी सहायक सामग्रियाँ और श्यामपट्ट, चार्ट आदि पूर्व ज्ञान विद्यार्थी खनिज सामान्य जानकारी रखते हैं। जिसके बाद प्रस्तावना, जिसमें 2 कॉलम बनाने, पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा छात्र क्रियाएं। जिसमें पहला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? माता पिता, दादा दादी आदि। आपकी माता जी जो आभूषण पहनती है वो किसके बने होते हैं? सोने और चांदी के। सोना चांदी कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर से जो खोद कर निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज। खनिजों के प्रकार व ऊर्जा संसाधन के बारे में आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिससे पहले शिक्षण बिंदु जो कि 4 है। खनिज क्या है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। जिसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि एवं श्यामपट्ट चार्ट। विधि या प्रविधि आपके कॉलम के अनुसार कर सकते हो। उसके बाद पहला शिक्षण बिंदु खनिज क्या है, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन से। और क्या क्या प्राप्त होता है? सोना, चांदी आदि। लोहे को जमीन से खोद कर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज। खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित या निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। ऐसी भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ के नाम है लोहा, अभ्रक, कोयला, ऑक्साइड जिसे एल्यूमिनियम बनता है, नमक, चूना, जस्ता, पत्थर इत्यादि। खनिज के 3 प्रकार हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज या ऊर्जा खनिज। जिसके बाद विद्यार्थियों द्वारा उत्तर जो कि छात्र क्रिया में लिखेंगे और छात्राध्यापक कथन के सामने विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और श्यामपट्ट चार्ट में ऐसी भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जिसके बाद बोध प्रश्न, ये आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार यदि है तो लिखना है, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा शिक्षण बिंदु धात्विक खनिज, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है? खनिज से। खनिज को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। खनिजों के 3 प्रकार कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज या ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर रहेंगे। उसके बाद ये प्रश्नोत्तर विधि है, ये आपके कॉलेज के फॉर्मेट के अनुसार लिखना है। छात्राध्यापक कथन, वे खनिज जिनमें
जिनमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है और जो कठोर होते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोह, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी इत्यादि। सामान्य ये खनिज हमें अन्य अवयवों या तत्वों के साथ मिश्रित रूप में मिलते हैं। इन खनिजों तथा अवयवों को मिश्रण को अयस्क कहते हैं। इनके सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जिसके के बाद सैंपल सार वे खनिज जिनमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है और वो कठोर होते हैं। उसके बाद इसके बोध प्रश्न जो आपकी इच्छा पर निर्भर है। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु अधात्विक खनिज, जिसमें विकासात्मक प्रश्न धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिनमें धातु विद्यमान हो। धात्विक खनिज के अलावा और कितने प्रकार के खनिज होते हैं? 2। वे 2 कौन कौन से होते हैं? अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अधात्विक खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं होता और संगमरमर या इमारतों में उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रॉक, फॉस्फेट इत्यादि। इसके सामने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सैंपल कार्य, जिसमें अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं होता। जिसके बाद विकासात्मक बोध प्रश्न जो आपकी इच्छा पर निर्भर है। ऊर्जा खनिज, जिसके विकासात्मक प्रश्न धात्विक खनिज कौन सा होता है जिनमें धातु विद्यमान हो। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश न हो। इनके अलावा खनिज का तीसरा प्रकार कौन सा है? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे, जिसमें धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज के अलावा कोई ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग में लाए, जो हमारे आसपास मोटरसाइकिल, कार, टेम्पो या बस, घर में जलने वाले चूल्हे आदि सभी में ऊर्जा से चलते हैं। उन्हें खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा के स्रोत, यूरेनियम या थोरियम आदि। जिसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सैंपल सार में जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। बोध प्रश्न जो कि आपके फॉर्मेट पर निर्भर है, यदि है तो लिखते हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। संगमरमर, अभ्रक, जिप्सम, ब लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, स जिप्सम, मैग्नीज, सीसा, द तांबा, सोना, चूना पत्थर। खनिज तथा अवयव के मिश्रण को क्या कहते हैं? धातु, अभ्रक, मिश्रण या खनिज, खनन। खनिज किसे कहते हैं? अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? उनके उदाहरण दीजिए। कार्यकारी खनिज के प्रकार विभिन्न प्रकारों के संक्षेप में। इसकी PDF टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ योजना से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।